नमस्कार। अर्सा की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय की त्वरित पुनरावृत्ति के बारे में बात करते हैं। मांग एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है उसे मांग कहते हैं। मांग के 5 तत्वों का निहित होना आवश्यक होता है। नंबर 1 वस्तु की इच्छा, नंबर 2 वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, नंबर 3 साधन व्यय करने की तत्परता, नंबर 4 एक निश्चित कीमत, नंबर 5 एक निश्चित समयावधि। मांगी गई मात्रा क्वांटिटी डिमांडेड। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक कीमत विशेष पर खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है। मांग फलन डिमांड फंक्शन, यह किसी वस्तु के लिए मांग तथा इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। dx बराबर f कोष रूप px p1 pn y t e कोष्ठ 1। dx x वस्तु की मांग, px x वस्तु की कीमत, p1 pn 1 संबंधित वस्तु की कीमतें, y उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की रुचियां, e उपभोक्ता की आशाएं। मांग तालिका वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जो किसी निश्चित समय पर एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग मात्राओं को दर्शाती है। बाजार मांग तालिका मार्केट डिमांड शेड्यूल। बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के लिए कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग है। मांग वक्र डिमांड कर्व। मांग तालिका को जब रेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे मांग वक्र कहते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रकट करती है। बाजार मांग वक्र मार्केट डिमांड कर्व। बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग हॉरिजॉन्टल सम्मेशन होता है। मांग का नियम यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा घट जाती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान अथवा मांग के नियम के लागू होने के कई कारण हैं, जैसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, अन्य प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। मांग के नियम के अपवाद। मांग का नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू नहीं होता है। भविष्य में कीमतों में वृद्धि की संभावना, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, उपभोक्ता की अज्ञानता, गिफिन का विरोधाभास। आय मांग इनकम डिमांड। आय मांग का अर्थ वस्तु की और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समयावधि में अपनी आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। सामान्य वस्तुएं नॉर्मल गुड्स। सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होते हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। निम्न कोटि वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। विभिन्न वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तु होती है जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। विभिन्न वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। संबंधित वस्तुएं तब संबंधित होती हैं जब ए वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है अथवा एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी लाती है। संबंधित वस्तुओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। स्थानापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तुएं। उदाहरण कार और पेट्रोल संबंधित तथा पूरक वस्तुएं, चाय और कॉफी संबंधित तथा स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं
जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए पेप्सी, कोका और कोका कोला। स्थानाबद्ध वस्तुएं में एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी स्थानाबद्ध वस्तु की मांग बढ़ती है तथा एक वस्तु की कीमत कम होने पर मांग कम होती है। पूरक वस्तुएं वस्तुएं होती हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, जैसे पेन और स्याही। अन्य शब्दों में पूरक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु की मांग कम हो जाएगी तथा कीमत कम होने पर पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। अन्य बातों के संबंध रहने पर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वाई वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग कहते हैं। संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तब मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है, जैसे गेंद, बल्ला, स्कूटर, पेट्रोल। व्युत्पन्न मांग। जब एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है तब ऐसी मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। मांग वक्र का संचलन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब केवल किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो इसे एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जाता है। इसे मांग वक्र का संचलन या वस्तु की मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। मांग वक्र का संचलन मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन की दशा में वो बताता है। इन दोनों की दशाओं में ही मांग वक्र नहीं बदलता। मांग में विस्तार। अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। एक मांग वक्र के ऊपर बिंदु के नीचे बिंदु की ओर संचलन मांग विस्तार कहलाता है। मांग का संकुचन। अन्य बातों के समान रहने वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है तो मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। एक मांग वक्र के नीचे के बिंदु से ऊपर के बिंदु की ओर संचलन मांग वक्र का संकुचन कहलाता है। मांग वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। मांग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है कि मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर या नीचे सरक जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन तब आता है जब कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्वों जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने से मांग कम या अधिक हो जाती है। मांग वक्र का खिसकाव मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी की दशाओं को बताता है। इन दोनों दशाओं में मांग वक्र बदल जाता है। मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। यह मांग वक्र की ऊपर की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट होती है। मांग में वृद्धि के कारण हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। मांग में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की रुचि तथा प्राथमिकता में वृद्धि, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, कीमत बढ़ने की संभावना, भविष्य में उत्पादन उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना। मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग घट जाती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। यह मांग वक्र के ऊपर की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट होता है। मांग में कमी के कारण, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। मांग में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, कीमत कम होने की संभावना, भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना। तो धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को थोड़ा लंबा हुआ है, इसमें बहुत सारी अवधारणाएं हैं। इन्हें समझने के बाद आप लोग अर्थशास्त्र में इस अध्याय में बहुत कुछ समझ सकते हो और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पास कर सकते हो और कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप अच्छे से इस विषय को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।